डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अलग अलग ईएमएफ वाले सेल को अगर पैरेलल में जोड़ें तो क्या होगा। टर्मिनल ए सी, बीच में B1 B2, सेल E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, I1 करंट ड्यू टू फर्स्ट, I2 करंट ड्यू टू सेकेंड। अगर इसको इक्वलेंट माने तो इन दोनों सेल का इक्वलेंट E इक्वलेंट दिस वन और ये R इक्वलेंट, तो A टू C I करंट फ्लो कर रही है। कंसिडरिंग द फर्स्ट सेल में देखिए अगर आप, तो V इक्वल्स टू VB1 माइनस VB2, VB1 माइनस B2, तो ये कितना हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, V इक्वल्स टू E1 माइनस I R1, और इससे अगर फाइंड करें I1 इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1। इसी तरह सेकेंड सेल के लिए V इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2, therefore I2 equals to E2 minus V upon R2. Total current flowing in the circuit I equals to I1 plus I2. वैल्यू पुट करें E1 minus V upon R1 plus E2 minus V upon R2, E1 by R1 E2 by R2 एक जगह, minus V by R1 minus V by R2 एक जगह। इस तरह से ब्रैकेट में 1 upon R1 plus 1 upon R2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो E1 R2 plus E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, V को अगर हम लेफ्ट साइड ले आए और I को राइट ले जाए तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I इस R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे कि R1 R2 ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कट जाएगी और इसमें जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इस सेल को हम इक्विवेलेंट सेल से कंपेयर करते हैं, तो V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट कंपेयर करें अगर आप तो E इक्विवेलेंस की जगह पे आपको मिला E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 और R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 अपॉन R2, रेसिप्रोकल जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट की वैल्यू फाइंड करें, देखिए E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। टोटल करंट फ्लोइंग इन द एक्सटर्नल सर्किट, if resistance is given by R, then I equals to I E equivalent upon R plus R equivalent, और इस तरह से टोटल I की वैल्यू मिल जाएगी E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस डॉट डॉट प्लस EN बाई RN अपॉन 1 प्लस कैपिटल R विद इन ब्रैकेट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट डॉट 1 बाई RN, ये होगी टोटल करंट। अगर हम इस तरह से मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करें तो यहां पर सर्किट दिखाई गई है, n सेल इन सीरीज, वन रो में n सेल जुड़े हुए हैं और इस तरह की m रोज 1 2 3 4 5 टू m रोज जो है जुड़ी हुई है। EMF ऑफ n सेल इन ए रो, एक सेल का E है तो n सेल है तो n ही हो गया। इन ए रो इंटरनल रेजिस्टेंस एक R है तो इस तरह से n R प्लस R डॉट 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 अप टू n तो NR हो जाएगा। E इफेक्टिव n ही हो गया, 1 अपॉन R इफेक्टिव कितना होगा, एक लाइन में 1 बाई NR, सेकेंड में 1 बाई NR प्लस डॉट डॉट अप टू m टर्म्स तो m बाई NR, R इफेक्टिव NR बाई m, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR बाई m, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें मल्टीप्लाई करके तो m कैपिटल R प्लस NR बाई m। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट तो E इफेक्टिव अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इसको सिंप्लीफाई करें तो m n E अपॉन m R प्लस n R, यानी I इक्वल्स टू m n E अपॉन
स्मॉल m कैपिटल R प्लस n स्मॉल r। अब इस केस में वैल्यू इसकी कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। उस इक्वेशन में हमने देखा कि डिनोमिनेटर में mr प्लस nr है, तो किसी भी फ्रैक्शन को बड़ा होने के लिए उसका डिनोमिनेटर अगर छोटा हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो mr प्लस nr को हम लिख सकते हैं रूट mr माइनस रूट nr होल स्क्वायर प्लस 2 रूट mn rr। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम i इक्वल्स टू mne अपान mr माइनस nr होल स्क्वायर प्लस 2 mn rr। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए इसकी वैल्यू को हम सपोज करते हैं कि ये 0 है। जब ये 0 है तो mr माइनस nr होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज mr माइनस nr इक्वल टू 0। तो इससे वैल्यू हो गई mr इक्वल टू nr, अर्थात कैपिटल R nr बाई m, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब इस तरह से मैक्सिमम करंट इन टर्म्स ऑफ n एंड इन टर्म्स ऑफ m क्या होगा, तो I max इक्वल्स टू n e अपान r प्लस r, वैल्यू पुट कर देंगे तो n बाई 2 e बाई r, अर्थात एक सेल से जितनी धारा मिल रही थी, n सेल अगर जुड़े हुए हैं तो n सेल से n बाई 2 सेल के बराबर धारा मिलेगी। इसी तरह से m के टर्म में m बाई 2 e बाई r, एक सेल से मिलने वाली धारा e बाई r है और m इस तरह से रोज थी, तो टोटल करंट मैक्सिमम